जय वागले, जय वागले, जय वागले, जय वागले, जय वागले, जय वागले। हम अशोक कमांडो साहब को, उनके तमाम साथियों को और जो लोग वहां जंतर मंतर पे है, उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। मेरे जो दिल्ली फतेह की बात कर रहा है, जैसे लग रहे हैं ये मुगल हैं जो बाहर से आके फतह करेंगे, ये अंग्रेज हैं जो फतह करेंगे। अरे खुद को खाने का ठिकाना नहीं, खुद रहने का ठिकाना नहीं, एक दूसरे को ठग करके पैसा खाता है। कभी कहता है मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, कभी कहता है कि मैं जो है बड़ा इस पार्टी में उस पार्टी में रहा हूं। कहीं उसने जो है पानी पिलाने का एक चमचा और एक जो है स्पून बनने की औकात नहीं है, और अपने को जर्नलिस्ट कहता है। ऐसे लोगों को अंदर होना चाहिए। और आपको, आपके चैनल से मैंने कहना चाहता हूं कि इन तमाम जो दिमाग के पैदल लोग हैं, इन पे एफआईआर लॉन्च करके जेल भेजे, और नहीं तो मैं वहां 2 दिन रुकूंगा और वहां का डीसीपी और कमिश्नर को लिख के दूंगा और इनके फोटो मुझे दे और मैं इनको जेल भेजूं। सर कहीं ना कहीं ये इनसे ईपीएस 95 के बुजुर्गों को ठगने का योजना तो नहीं बना रहा, बड़ी कोई योजना हो? आए दिन एक नहीं 2-2 लाख केसेस मेरे पास हैं कि लोग जो है फोटो लगाते हैं, चेहरा बदल देते हैं, आवाज बदल देते हैं, गलत वीडियो बना करके उनको जो है ब्लैकमेलिंग करते हैं, पैसा खाते हैं, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, और इस तरह से यही धंधा वहां पे कई, एक नहीं 3 4 5 6 लोग गैंग बना रखा है। और उन गैंगों से हमें जंतर मंतर को एक जो है छुटकारा दिलाना पड़ेगा, और उसके लिए मैं जल्द ही डीसीपी से मिलूंगा पार्लियामेंट स्ट्रीट में। और इन तमाम लोग जो लोग शिकार बन रहे हैं उनको भी जागरूक करने की जरूरत है, और हमें अच्छे और सच्चे जर्नलिस्टों का जो दशा दिशा देता है उनको लेकर के आगे बढ़ना है। देश को और दिल्ली को बदनाम ना करें। दिल्ली ये जो है इंटेलेक्चुअल का सिटी है, और यहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं। यहाँ पे जो है चाहे वो 7 सीट का हो चाहे 70 सीट का हो, जो लड़ेंगे, जो जनता जिसको मैंडेट देगा वो जीतेगा। तुम कौन होते हो फतह करने वाले? पहले खुद अपनी तो है जीविका कर लो। कई बार हम लोग छोड़ देते हैं कि चलो एक आदमी है जो भूखा प्यासा है, 2 रुपया कमा के कैसे खा लेता है, लेकिन अगर ये ठगी ऐसा ही करता रहेगा तो इस पे एक सख्त कानूनी कार्रवाई होना वाजिब बनता है। ये कमांडो साहब 10-12 साल से संघर्ष कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी से भी मिली है, कई सारे उन्होंने सैकड़ों आंदोलन किए। आज उनको बता रहा है, वो कह रहा कि वो गलत तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। देखिए, मैं अशोक कमांडो साहब को जानता हूं, मैं उनका सहयोग भी किया है, मैं लोगों से भी मिला है। एक उनकी मांग है, वो उस पर कार्रवाई चल रहा है। उस पर हमारे जो है कई सांसद ने, खास करके हेमा मालिनी भी उस पर एक्शन ली है और साथ देने के लिए काम किया है। उसमें मीटिंग चल रहा है। हो सकता है कि उनकी जल्दी ही मांग पूरा हो जाए, लेकिन सरकार जहां कंपनी और बाकी लोगों को पैसे ठग करके, डरा करके, ईडी का कर करके, इलेक्ट्रो बॉन्ड और काला धन, ब्लैक धन कर करके खा रही है, वहां पे ये छुटभैये लोग भी अपना मजा ले कर करके ये जो चाशनी, ये जो चटकारे ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर भी गलत है, नीचे भी गलत है। हमें नीचे भी देखना होगा, ऊपर भी देखना होगा, और अपने को सुधारना। कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से हजारों करोड़ों लाखों जो है ईपीएस 95 के पेंशनर हैं, जिनको 1000, 800, 700, 500 मिल रहा है, उनको बड़ी आस होती है। उनको कोई भी दिलाने की बात करता है सरकार से, भाई मैं आपको तो आपका हक दिला देंगे, ये सब देखिए उनको ये भ्रमित कर रहा है। उनके लिए अवेयरनेस के लिए जर्नलिस्ट महोदय, मेरा ये कहना है कि कोई सहयोग करना, धरना प्रदर्शन में साथ देना एक अलग बात है, और दिला देंगे ये ठगी का धंधा है, दिला कोई नहीं सकता। सरकार जिसको नोटिफिकेशन करना है, जिनको आदेश देना है, वो सरकार करेगा। और बीच में जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो दल्ले लोग हैं, वो चटकार लोग हैं, वो ठग लोग हैं, और इनसे हम अशोक कमांडो साहब को, उनके तमाम साथियों को और जो लोग वहां जंतर मंतर पे है, उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। ये लोग
500,000 रुपए इकट्ठा करते हैं, शाम में शराब पीते हैं और मजाक उड़ाते हैं, तो इनसे बचना होगा। और जब आपका ये सारे ऐसे गलत लोग बांट ले तो उनको उसी वक्त मोबाइल छीन ले और 2 हाथ खींच करके थाने में बंद करा दे, ये मैं कहना चाहूंगा। और आपको जो हक और अधिकार मिलेगा, वो जो सिस्टमेटिक आप मांग कर रहे हैं, वहां अच्छे सच्चे लोग हैं, उसकी पहचान करनी होगी। और डॉक्टर दुआ आपके साथ है। आपका ईपीएस 95 का मांग जायज है। सरकार को आज नहीं तो कल झुकना होगा और आपका जय होगा, लेकिन आप इन तथाकथित लोगों से बच रहे हैं।